नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब भी कोई राधा का नाम लेता है तो कृष्ण अपने आप उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि ये दो नाम नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं। एक ऐसा प्रेम जो न शरीर से जन्मा, न दुनिया की नजरों से, बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा है। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जो द्वापर युग में फली फूली लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। वो प्रेम जो विरह में भी जीवित रहा और आज भी हर भक्त के दिल में बसता है। तो चलिए सुनते हैं राधा कृष्ण की वो अनकही, अनसुनी लेकिन अमर प्रेम गाथा। मुख्य कथा शुरू 1:30 से 8। कल्पना कीजिए, अनंत आकाश में जहां न समय था न माया, वहां नारायण ने कृष्ण रूप धारण करने का संकल्प लिया और उनके साथ ही उनकी अपनी शक्ति, उनकी प्रेममयी अंश राधा रूप में प्रकट हुई। रावल ग्राम में यमुना के किनारे वृषभानु और कीर्तिदा के घर जन्मी राधा, लेकिन जन्म से ही उनकी आंखें अंधी थीं। स्वर्ग में एक वचन लिया गया था कि जब तक कृष्ण की पहली दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी तब तक वो इस संसार को नहीं देख पाएंगी। और हुआ भी वही। जैसे ही बाल कृष्ण ने राधा को देखा, उनकी आंखों में पहली किरण जगी। राधा ने पहली बार फूल देखे, यमुना देखी और सबसे पहले कृष्ण को देखा। वो पल, वो पहली मुलाकात, जैसे सृष्टि रुक गई हो। कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई। गोपियों के साथ माखन चोरी, गाय चराना और सबसे खास वो बांसुरी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती, घंटों उस धुन में खोई रहती। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, बस एक अलौकिक जुड़ा, राधा का मन और कृष्ण की बांसुरी, दोनों एक में विलीन। भावुक हिस्सा 8 से 14। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। हर प्रेम की परीक्षा होती है। कंस को पता चला कि देवकी पुत्र कृष्ण वृंदावन में हैं। उसने बुलावा भेजा, मथुरा आओ और युद्ध करो। कृष्ण जानते थे कि अब जाना होगा। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपिया और सबसे बड़ी परीक्षा राधा। अंतिम मिलन की वो रात राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। कान्हा, मेरे हृदय में हमेशा सिर्फ तुम रहोगे और मृत्यु से पहले मुझे तुम्हारे दर्शन जरूर होंगे। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने भी एक वचन लिया, राधे, मेरी याद में कभी एक आंसू मत बहाना, क्योंकि सच्चा प्रेम आंसुओं का नहीं, आत्मा का होता है। दोनों ने वचन लिए। कृष्ण चले गए। राधा की आंखों में ठहर गया मौन। बांसुरी की धुन हमेशा के लिए थम गई। कृष्ण की द्वारका लीला 14 से 19। मथुरा पहुंचे कृष्ण। कंस का वध किया, देवकी सुदेव को मुक्त कराया, फिर द्वारका बसाई जहां वो द्वारकाधीश कहलाए। 16,108 रानियां। सबसे प्रिय रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखते ही प्रेम कर लिया। अपने भाई के विरोध के बावजूद प्रेम पत्र भेजा। कृष्ण आए और रुक्मिणी को लेकर भाग गए। लेकिन कृष्ण का दिल, वो आज भी वृंदावन में धड़कता था। रातों में नींद में भी होठों से निकलता, राधे राधे। रुक्मिणी ने एक दिन पूछा, प्रभु, हम भी तो आपसे प्रेम करती हैं, फिर राधा में ऐसा क्या है कि आप सोते हुए भी उन्हें पुकारते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, तुम एक बार राधा से मिलो, फिर समझ जाओगी। क्लाइमैक्स, रुक्मिणी और राधा की मुलाकात 19 से 23। रुक्मिणी चल पड़ी, हाथ में गर्म दूध का पात्र लिए। पहुंची राधा के महल। दरवाजे पर एक तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। रुक्मिणी ने पूछा, क्या आप राधा हैं? नहीं, मैं उनकी सेविका हूं। राधा रानी तो 7 द्वारों के पीछे हैं।
रुक्मिणी एक एक द्वार पार करती गई। हर द्वार पर भक्ति और समर्पण गहरा होता गया। अंदर पहुंची तो देखा राधा शांत सो रही थी, चेहरे पर दिव्य तेज। सखियों ने बताया वो कई रातों से कृष्ण नाम जपती रही, अभी सोई हैं। तभी राधा ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोली, कृष्ण ने आज मुझे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी स्तब्ध, सिर्फ नाम सुनते ही राधा जाग उठी। राधा ने गर्म दूध लिया और एक ही घूंट में पी लिया। रुक्मिणी हैरान। रात को जब रुक्मिणी ने कृष्ण के पैर दबाए तो देखा पैरों में छाले। प्रभु ये छाले कैसे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने गर्म दूध राधा को पिला दिया, उन्होंने एक ही बार में पी लिया। अब उनके हृदय में मेरे चरण विराजमान हैं और उसी से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। उस पल रुक्मिणी समझ गई, राधा और कृष्ण का प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। वो प्रेम जो दूरी से भी जुड़ा रहता है। क्लोजिंग 23 से 25:00। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, वो बस कृष्ण के नाम में लीन रही। और कृष्ण, वो द्वारका में राज करते रहे, लेकिन उनका एक कोना हमेशा वृंदावन में रहा। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं मांगता, वो समर्पण मांगता है। विरह में भी खुश रहना सिखाता है, आंसू नहीं, बस नाम जपना। तो आज भी जब आप राधे राधे कहते हैं तो याद रखिए, वो प्रेम आज भी जिंदा है। जय श्री राधे कृष्ण। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरि राधे राधे।